कागज तो रखना चाहिए। नमस्कार। क्षेत्र के सभी बंधुओं को मैं शायद गैप के बाद जुड़ रही हूँ। मेरे बंधुओं, 1 मई मजदूर दिवस के दिन हमको बहुत विस्तार से अपने क्षेत्र के मजदूर भाइयों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देनी थी, लेकिन अकस्मात ही मेरी बेटी अर्चना की सासू जी देवलोक पधार गई, तो घर के अंदर एक ऐसा वातावरण बना कि हम सभी शोक में पीड़ित थे। इस वजह से आप लोगों के मध्य में नहीं आ पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दूसरी बात कि आप सब ने बीच में मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में लाखों भाइयों ने, कार्यकर्ताओं ने, बहनों ने और मेरे शुभचिंतकों ने और मेरे सहयोगियों ने जिस तरह से मुझे बधाइयाँ दी हैं, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही मैं ये सोचती हूँ कि और खुशी भी लेती हूँ कि मेरे लिए कितने भाई बहन, कार्यकर्ता, सहयोगी सब मुझे दुआएं दे रहे हैं, और मैं उन दुआओं को प्राप्त कर निस्संदेह आपके क्षेत्र की सेवा के लिए उत्साह से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सबके मध्य इसी तरह का प्रेम, व्यवहार, माहौल, एक दूसरे को आगे बढ़ते देखने का जो भाव है, ये भाव मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज मैं आप सबके साथ ऐसे कुछ बिंदुओं के लिए संपर्क करना चाहती हूँ, संवाद करना चाहती हूँ कि जिन बिंदुओं से हमारे क्षेत्र की जनता भी प्रभावित है, और दूसरी बात है कि हमारे मजदूर भाई और इसके अतिरिक्त हमारे विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी विदेशों में भी हैं, कुछ विद्यार्थी हमारे विद इन कंट्री हैं, कुछ हमारे मजदूर देश के भिन्न भिन्न बड़े शहरों में फंसे हुए हैं, उनको भी किस तरह से हम वापस अपने घर ला सकते हैं, उसकी एक व्यवस्था बनी है। और मैं मजदूर भाइयों को और उनके सहयोग करने वाले सभी भाइयों को कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने जिस तरह से प्रवासी मजदूर भाइयों के लिए पोर्टल जारी किया है, आप सभी उस पोर्टल पर उनकी पूर्ण जानकारी लिखें और दे दें, ताकि उनको अपने अपने घर लाने की व्यवस्था में हम कहीं सहयोग कर सकें। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी बंधुओं, लॉकडाउन का ये तीसरा दौर चालू हुआ है। इस दौर के मध्य कुछ रियायतें भी दी हैं, लघु उद्योगों को रियायतें मिली हैं, और जहाँ ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है, ग्रीन जोन है, वहाँ धंधे भी खुलेंगे, कारखाने भी खुलेंगे, आवाजाही भी चलेगी। लेकिन जहाँ ऑरेंज है जोन है या ये रेड जोन है, वहाँ कुछ पाबंदियाँ भी रहेंगी। हमें उन सब की पालना करते हुए अपने क्षेत्र के विकास के लिए और हमारी आर्थिक व्यवस्था जिस तरह से बहुत पीछे जा रही है, उसको भी संबल देने के लिए हमको कुछ कामों के साथ भी जुड़ना होगा। मेरे बंधुओं, हमारी सरकारें, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, मैंने ये जानकारी ली है कि आपके हमारे गांव के लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त 1000 रुपया, दूसरी किस्त 1500 रुपया और जनधन खातों में 500 रुपया, पेंशनर्स भाइयों के बहनों के खातों में भी रकम आई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब सुनिश्चित करें कि आपके खातों में ये रकम पहुँच गई। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिन खातों में ये रकम नहीं पहुँची, उन खातों की जानकारी यदि मुझे देंगे और उन भाइयों की जानकारी यदि मेरे तक पहुँचाएंगे, तो निस्संदेह मैं उनमें भी मदद करूँगी। राजस्थान की सरकार ने भी 1000 और फिर दोबारा 15,000 रुपये प्रत्येक खातों में डाले हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, अकेले दौसा नगर परिषद क्षेत्र में 3242 खातों में ये रकम डल चुकी है। और मैं सोचती हूँ कि आप सब खाताधारी भी सुनिश्चित कर लिया होगा, आपने अपनी आवश्यकता अनुसार राशि बैंक से निकाल कर उपयोग में भी ली होगी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि दलगत राजनीति में उलझे हुए कुछ नेतागण भले ही आपको भ्रमित कर रहे हो, लेकिन सरकारों की सामूहिक सहयोग, हमारे संगठन से जुड़े हुए भाई बहन और हमारे विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग जिस तरह से
आपकी मदद करने के लिए आगे बढ़े हैं। हम ये सोचते हैं कि कड़ी से कड़ी जुड़कर विकास के और सहयोग के और राहत सामग्री तक पहुंचाने के लिए हम आपके साथ हैं। जहां कहीं भी इस व्यवस्था में कोताही बरती जा रही है, जहां कहीं भी ये राहत और सहयोग पहुंच नहीं रहा, तो आप अवगत कराएं। मैं एक और निवेदन करूं कि खाद्य और आपूर्ति विभाग के माध्यम से 10 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से हर एक भाई को ये अनाज मिल जाना चाहिए, क्योंकि पूर्ण अनाज भारत सरकार ने राज्यों की सरकारों को दे दिया है और राजस्थान को 40,000 करोड़ टन अनाज मिला है। उस अनाज को वितरित करने का जो जिम्मेदारी है वो राज्य की सरकार के माध्यम से, हमारी उचित मूल्य की दुकानदारों के माध्यम से है। एक एक ग्राम पंचायत में 5-5, 4-4 ग्राम उचित मूल्य की दुकानें हैं और सबके पास आप यदि इसकी साइट देखेंगे, राजस्थान की खाद्य और आपूर्ति विभाग की साइट को यदि आप चेक करेंगे, तो आपको प्रत्येक डीलर का स्टॉक कितना है, कितना वितरित हो चुका है, कितना उसके पास आज स्टॉक मौजूद है, ये हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए बंधु, नौजवान भाई, नौजवान गांव के लोग और जो भी इसको देखना चाहें वो देख सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है कि कमी है। अब लॉकडाउन का ये तीसरा दौर हम सब के सामने है और इसमें ग्रीन जोन तो पूर्णतया अपने आर्थिक कार्यों के लिए करने के लिए स्वच्छंद हो जाएगा, लेकिन जो ऑरेंज जोन है उसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। रेड जोन में तो मान के चलिए कि जिस तरह से पूर्व व्यवस्था है वैसे ही रहेगी। मेरे बंधुओं, मैं आपको एक निवेदन करना चाहती हूँ कि सहायता, सहयोग, राहत ये भारतीय संस्कृति की एक ऐसी उच्चतम मिसाल कायम हुई है इस दौरान कि घर घर से लोग सहयोग करने के लिए निकले। लेकिन कुछ भाई ऐसे भी हैं जो धर्म और जाति के आधार पर ही सहयोग करते हैं। वो ये मानकर चलते हैं कि हम अपनी जाति को ही दें, अपने धर्म वालों को ही दें। ये बात अच्छी नहीं। इस समय इस तरह की छोटी मानसिकता को लेकर जो जाता है, गरीब की कोई जाति नहीं होती, अभावग्रस्त व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती। हम सबको उनकी मदद करने के लिए आगे जाना चाहिए। बंधुओं, एक बहुत बड़ी बात कि हमारा पुलिस प्रशासन, हमारा रेवेन्यू प्रशासन, हमारा चिकित्सा विभाग और इसके साथ साथ अन्य विभाग, शिक्षा विभाग, और मैं ये कहूँ कि छोटे से छोटे कर्मचारी भी आज अपने इस महामारी से उबरने के लिए, इस कोरोना महामारी की चिंता को लेते हुए सब अपना अपना सहयोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ देखने में आया है, कुछ ये जानकारियां भी मिली कि हमारे मजदूर 4-4 घंटे तक चेक पॉइंट पर खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। बच्चों को लेकर माताएं वहां धूप में खड़ी रहती हैं। जल्द मेरा ये निवेदन है, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि उनको पूरा सहयोग मिले। पहले ही मजदूर अब इस महामारी के दौरान आर्थिक प्रगति, आर्थिक व्यवस्था में डगमगाए हुए हैं। फिर अपने घर जाने की ललक उनमें इतनी है कि वो चेक पॉइंट पर 4-4, 5-5 घंटे तक बैठे रहते हैं। मेरा निवेदन है कि उनको जल्द से जल्द शीघ्रता से उनकी जांच करते हुए, उनके आई कार्ड देखते हुए, उनके व्यवस्थाओं को देखते हुए आप उन्हें जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। बहुत से ट्रक 1-1, 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन ट्रकों की पड़ी रहती है और उस 1-1, 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन जो खाद्य और आवश्यक सामग्री के वितरण के लिए दी जाती है, वो आवश्यक सामग्री भी समय पर उनके पास पहुंच जाए। इसलिए उनको भी जितना जल्द आप रिलीज कर सके चेक पॉइंट पे तो करते रहें। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो मेरे ध्यान में आई हैं, दूसरे ने ध्यान में लाई गई हैं। और मैं सोचती हूँ मजदूरों का तो आपने देखी कि पैदल चलते हुए, दिन और रात चलते हुए, अपने बच्चों को उंगलियां पकड़कर बच्चों को साथ ले जाते हुए, माता बहनें गोद और कौन बच्चों को लिए हुए आगे बढ़ रही हैं, उन पर दया करते हुए हमें चेक पॉइंट पर शीघ्रता से उन्हें आगे बढ़ाया जाए। बंधुओं, कुछ लोग
मदद करने के लिए आगे हैं, लेकिन मदद के साथ साथ कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ी। राज्य सरकारें बहुत अच्छे से मदद, राजस्थान सरकार मदद कर रही है, लेकिन उस मदद को सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा नॉमिनेट जो लोग हैं वो केवल एक वर्ग विशेष, एक पार्टी विशेष का नाम लेकर के राहत सामग्री को वितरित ना करें। यह सबके सर्वजन हिताय, सब सुखाय, सबके लिए है, सबको मिलकर करना है। और भारत सरकार और राजस्थान की कड़ी से कड़ी जुड़ करके जब आगे बढ़ेंगे तो इस महामारी से हम विजय प्राप्त करेंगे। अभी भी वर्तमान भारत बहुत सुरक्षित है, लेकिन इसको और अधिक सुरक्षित करना है। हमारी अर्थव्यवस्था जिस तरह से डगमगा चुकी है, इस अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देने के लिए जन जन को आगे आना पड़ेगा। हमारे छोटे बड़े व्यापारियों के साथ साथ हमारे किसान, हमारे ग्रामीण सब्जी उत्पादक, इन सबको भी आप सहयोग करें। इनका माल यथोचित समय पर उचित मूल्य पर बिक्री हो। आज अनाज की बिक्री करना किसान के लिए काफी मुश्किल में आ रहा है। एक दुकान पर 6 ही किसान बिक्री कर सकते हैं, बेच सकते हैं अपने माल को, लेकिन किसानों की संख्या ज्यादा है। अच्छा हो कि राजस्थान सरकार ग्राम पंचायत 5-5, 6-6 ग्राम पंचायतों का क्लस्टर बनाकर इस अनाज की, किसानों की, जिन्स की बिक्री सुनिश्चित करे तो और भी अधिक सुगम हो जाएगा। मैं इन कठिनाइयों को झेल रही हूँ, देख रही हूँ, और मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र में रह रही हूँ। मैं खुद गांव की हूँ, गांव की किसान परिवार की हूँ, लेकिन इन सब व्यवस्थाओं में मेरे दिल में जो भाव आ रहे हैं, दिल में जिन कठिनाइयों को मैंने चिन्हित किया है, उन कठिनाइयों को मैं दूर करने के लिए सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगी, प्रशासनिक अधिकारियों से भी करना चाहूँगी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पुलिस अधिकारियों को, लेकिन उसके साथ ही कोई पीड़ित ना रहे, कोई कष्ट में ना रहे, ये भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ चिकित्सा विभाग के संपूर्ण तंत्र को कि उन्होंने जिस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर भी इस महामारी से लड़ने का बहुत रिकॉर्ड बनाया है, बहुत ही यशस्वी काम किया है। लेकिन उनको भी यही कहूँगी कि कोरोना पीड़ित यदि आता है, जांच के लिए कोई बात होती है, उसके साथ यदि साधारण बीमारी से पीड़ित या कोई प्रसव से के लिए आती हैं माताएं बहनें, उनको भी आप बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में, बहुत ही आपकी आत्मीयता से उनके कष्ट का निवारण करने के लिए आगे बढ़े। वर्तमान समय में सैनिटाइजेशन की कमी आ रही है गाँव में, जबकि सैनिटाइजेशन के लिए बजट देने में सरकारों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं ये कहना चाहूँ कि 10 लाख रुपए केवल दौसा जिले को और मेरी संसदीय क्षेत्र को 16 लाख रुपए मैंने दिए हैं, लेकिन गांव के अंदर सैनिटाइजेशन अभी भी पूर्णतया नहीं पहुंच पाया है। गांव में जिस तरह से मास्क और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था या अन्य व्यवस्थाएं जानी चाहिए, उनको और भी सुनिश्चित किया जाए। और अब ये निश्चित है कि हमें मुंह ढककर तो रहना ही पड़ेगा, चाहे वो मुंह ढकने का काम हमारी साड़ी से करती हैं, घूंघट से माताएं बहनें करती हैं गाँव में, लेकिन उसके साथ साथ उनको प्रेरित करने का काम भी हमको करना है। मेरे बंधुओं, आपको किसी भी तरह की छोटी बड़ी समस्याएं, चाहे वो खाद्य और आपूर्ति विभाग के माध्यम की हो, चाहे सरकार के सहयोग की हो, चाहे भारत सरकार के सहयोग की हो, चाहे हमारे अपने निजी सहयोग की हो, आप जरूर उसके बारे में हमको कहें। निजी सहयोग में भी मैं आपको निवेदन करना चाहती हूँ कि 8 विधानसभाओं के लिए मैं शीघ्र ही निजी सहयोग बढ़ चढ़ कर करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई थी बीच में जिसकी वजह से नहीं कर पाई। और मैं शीघ्रता से दौसा हेडक्वार्टर पर बैठकर सभी 8 विधानसभाओं के अंदर जो लोग किसी भी स्कीम से नहीं जुड़े, जो माता बहनें मजदूरी करके, झाड़ू पोंछा करके या घरेलू छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रही थी, अब उनके पास अभाव है, मैं उन तक भी पहुंचूंगी। लेकिन ये मेरी पहुंच व्यक्तिगत नहीं रहेगी, ये आप सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से और समाज सेवी बंधुओं के माध्यम से, परिवार से जुड़े हुए, संघ परिवार से जुड़े हुए बंधुओं के माध्यम से, राष्ट्रीय सेवा समिति के माध्यम से, जो भी सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, उन सबके सहयोग से ही मैं आगे बढ़ूंगी। बंधुओं, आपसे मैं उम्मीद चाहूंगी, ये उम्मीद करती हूँ कि आप अपने गांव में जहाँ भी आप हैं, आपकी ग्राम पंचायत में,
आपकी नगर परिषद नगर पालिका में जहाँ भी आप हैं, आप ऐसे भाई बहनों को चिन्हित करें, ऐसे परिवारों को चिन्हित करें जिन परिवारों के पास अभी तक किसी भी तरह का राहत सामग्री ना पहुंची। दूसरी बात यह भी है कि 10 आदमियों का परिवार है, 10 आदमियों के परिवार में देखिए 5 किलो आटा किसी ने दे दिया तो वो तो एक ही दिन के लिए चलेगा। ऐसी परिस्थिति में भी हम उनको पुनः मदद करें, उस लाइन में भी हम आगे बढ़ेंगे और उस भावना से आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये आगे बढ़ने का काम आप सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, समाज सेवी संगठनों के माध्यम से ही पूरा होगा। हमारे ग्राम पंचायतों के सरपंच जिस तरह से आज इस कोरोना महामारी से उभरने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगी कि वे भी अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्राधीन अभावग्रस्त व्यक्तियों की सूची बनाएं और उस सूची बनाने के साथ साथ मुझे यदि सीधे अपील करेंगे तो मैं सीधे भी उनके पास राहत सामग्री के पैकेट पहुंचाऊंगी। मैं ये आपको विश्वास दिलाते हुए कहना चाहती हूँ 7 और 8 तारीख के बाद निस्संदेह इस काम में मैं लगूंगा। आप सब ने मेरी भावना सुनी है। आपको किसी भी तरह का कोई संकोच, किसी भी तरह की दलगत राजनीति इसके बीच नहीं आनी चाहिए। हम इस समय सब मिलकर सब सर्व समाज की सेवा के लिए संकल्पबद्ध होकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जन्मदिन की बहुत सी बधाइयाँ आज भी आ रही हैं। साथ ही साथ थोड़ा मीना लालसोट, इन्होंने लिखा है, दौसा सांसद महोदय, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे यहाँ पीने के पानी के लिए हैंडपंप नहीं है, पंप लगवाने की कृपा करें जिससे हमारे लिए पानी की व्यवस्था हो सके। थोड़ा मीना लालसोट। कौन बोल रहा है? ये है थोड़ा मीना लालसोट। हाँ, आपने हैंडपंप की बात कही है। यदि आप हैंडपंप की मांग पत्र लिखकर सरपंच के प्रमाणित करवा के और सार्वजनिक जगह पे लगाने की बात है तो मेरे भाई आज ही मेरे व्हाट्सएप पे आपकी एप्लीकेशन यदि आ जाएगी तो मैं कार्रवाई करने की कोशिश करूँगी। एक भूपेश शर्मा जी हैं, सरकार से करबद्ध निवेदन है कि NHM 2016 GNM की भर्ती में कोरोना महामारी की जंग को जीतने के लिए भर्ती में GNM के पदों की बढ़ोतरी की जाए जिससे कि इस जंग को जीता जा सके। इसलिए पदों में बढ़ोतरी हो और भर्ती में प्रतीक्षा सूची जारी करवाई जाए। मैडम, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बेरोजगारों की मदद करें। भूपेश जी शर्मा। भाई भूपेश जी, ये प्रश्न मेरे पास पहले भी आया, मैंने पहले भी इसको राजस्थान सरकार को भी भेजा है और मैं अभी भी आपकी जो सलाह है ये बहुत ही उचित है कि एक तो रोजगार मिलेगा, दूसरा वर्तमान समय के जो स्वास्थ्य के कर्मियों की जो कमी आ रही है उसमें भी सहयोग मिलेगा। मैं जरूर इसके लिए कोशिश करूँगी। किरोड़ी लाल शर्मा हाड़ा लिख रहे हैं, मुझे आपको बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वह आपके ऊपर गलत फेसबुक पर टिप्पणियां की जा रही हैं कि आटे के कट्टे जितने दिए टिप्पणियां हो रही हैं, तो उससे नम्र निवेदन है कि एक बार लालसोट नगर पालिका वार्ड नंबर 18 के पार्षद श्रीमान ब्रजमोहन जी सैनी वह वार्ड नंबर 17 के पार्षद श्रीमान कमलेश जी से बात करके उनकी क्या समस्या है जरूर बात करें और बोलें उनको की फेसबुक पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं उनको आप अपना वक्तव्य बोलें। भाई किरोड़ी, निंदित नियरे राखिए आंगन कुटी छुपा, ये तो हमें करना ही चाहिए, क्योंकि यदि हमारी कहीं आलोचना होती है, चाहे सोशल मीडिया पे आलोचना होती है, तो उसकी चिंता उस आलोचना का रचनात्मक जवाब देने की होनी चाहिए। ब्रजमोहन जी और कमलेश जी 17 नंबर वार्ड वाले, इन अभी मेरी बात हुई है परसों उनसे, तो उनके कोई तकलीफ है या उनकी किसी भी तरह की शंका मेरे को लेकर है तो समाधान करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यदि उनको फेसबुक पर गलत टिप्पणी करने की अभ्यास ही पड़ गया तो उसका तो मैं इलाज नहीं कर सकती।
लेकिन रचनात्मक यदि टिप्पणी वो करते हैं, सीधे मेरे से बात करते हैं, मेरे लिए तो बच्चों के समान है, बुआ जी कहते हैं तो भतीजे ही हैं, और मैं उस तरह से उनको पूरी तरह से मैं आज बात भी कर लूँगी। और आपसे भी कहना चाहती हूँ कि निंदा से डरना नहीं है, निंदा तो बल्कि आदमी को निखारती है। एक हरीश शर्मा जी हैं, रिंकू, उन्होंने अपना नंबर भी दिया है। जैतपुर थानागाजी में पीने के पानी की समस्या है। भाई रिंकू, आपकी समस्या मैंने पढ़ी है और देख लिया है, और मैं जरूर अलवर जिला प्रशासन को इस पीने के पानी की समस्या के निदान के लिए बात करूंगा। एक महेश जी गुजर हैं, बुआ जी हमारे 7 आदमी उड़ीसा में फंसे हुए हैं, उनको न तो कोई साधन की व्यवस्था हो रही है, न ही गवर्नमेंट कुछ कर रही है। राजस्थान सरकार से आदेश आने के बाद ही हम आपको भेज सकते हैं, ऐसा वो लोग उड़ीसा सरकार बोल रही है। मैं इन्होंने नंबर भी दिया है अपना। आपने मुझे नंबर दिया है, बाकी मैं आपसे भी संपर्क करूंगी। एक बात जरूर उनको कहें कि हमारा प्रवासी राजस्थान मजदूर पोर्टल है, उस पर उनकी पूरी डिटेल आप अंकित कर दें। उनकी डिटेल यदि मिल जाएगी, जितने भी मजदूर वहाँ फंसे हुए हैं, और भी किसी भी स्टेट में कोई भी भाई के मजदूर, भाई से संबंधित यदि मजदूर फंसे हुए हैं, तो प्रवासी मजदूर पोर्टल पर उसका पूर्ण विवरण अंकित कर दें। राजस्थान की सरकार निस्संदेह उन्हें अपने घर लाएगी। एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में भी कुछ लोग जानना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ आप बताएं। बंधु, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल जी के समय से चालू है, और विगत 20 साल से ये योजना में पूरे प्रदेश में, मेरे संसदीय क्षेत्र में बहुत सारे रोड बने हुए हैं। और इस रोड का बनाने का एक ही तरीका है कि राजस्थान, हमारे जो संसदीय क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी अधिकारी इसकी मीटिंग करते हैं, और उस मीटिंग में लोकसभा का सांसद उसका अध्यक्ष होता है, और दिशा की बैठक में ये तय हो जाती है। दिशा की बैठक का अध्यक्ष भी लोकसभा का सदस्य होता है। तो मैंने विगत दिशा की बैठक में ये तय करके इस पूरी प्रोजेक्ट को भारत सरकार को भेजा, और भारत सरकार ने 8 विधानसभाओं में ये रोड मंजूर करे हैं। दौसा जिले में तो 22 रोड मंजूर हुए हैं। अभी इसमें मैं ये कहूँगी कि राजस्थान के पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी, दूसरी बात है कि हमारे चाहे वो एमएलए भी कहते हैं कि मैंने मंजूर कराया, वो एमएलए भी हमारे साथ हैं, और कोई राज्यसभा के सांसद जो बोल रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, वो भी हमारे सहयोगी हैं, क्योंकि हम सब मिलकर ही ऐसे काम करते हैं। लेकिन ये सारे प्रपोजल लोकसभा के सदस्य की अध्यक्षता में होने वाली कमेटी में अप्रूव्ड होते हैं, और ये जनवरी माह में ही अप्रूव्ड हो चुके थे। भारत सरकार ने अब इनको मंजूर किया है। अभी एक आंशिक रूप से मंजूरी आई है। अब इसके बाद और भी जब हम प्रयास करेंगे तो और भी हमारे मंजूर होंगे। लेकिन यदि प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम पर कोई भी एमएलए, कोई भी नेता, कोई भी राज्यसभा सांसद, कोई भी यदि नंबर बढ़वाने की होड़ हो तो वो नंबर बढ़वाएं, बहुत अच्छी बात है, मैं उनका स्वागत करती हूँ, क्योंकि हम सब मिलकर ही ये काम करते हैं, और ये सारे काम पब्लिक के लिए हो रहे हैं, और पब्लिक हम सबकी है, और हम सबकी नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि हम पब्लिक के साथ जितना भी उनके विकास के काम कर सकें तो मिलकर करें, बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, और उनको धन्यवाद दे भी रही हूँ। चाहना नहीं है, दे ही दिया मैंने तो धन्यवाद उनको खूब। लेकिन दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके वोट की राजनीति को और जनता को गुमराह करने की काम ना करें। ये भारत की सरकार का प्रोजेक्ट है। विगत 20 वर्षों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये योजना चल रही है। मैं तो अभी आई हूँ, मेरे से पहले उन्होंने बहुत सारी सड़कें मंजूर भी कराई होंगी, उनके भी फोटो खिंचाए होंगे, उन पर भी उन्होंने उद्घाटन किए होंगे। मुझे तो अभी 1 साल भी 23 मई को होगा मेरे भाइयों, और इस 1 साल में पहली बार ये जो मंजूरी हुई है, ये मेरे अपने प्रयासों से हुई। एक प्रवीण कुमार जी सैनी हैं, मैडम बांदीकुई के पास धोली गुमटी पर चारा मंडी लगती है,
जिसमें व्यापारी चारा लेकर अदर स्टेट से भी आते हैं, जिससे कोरोना होने की संभावना ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसके बारे में बंधुओं, चिंता आपकी वाजिब है, लेकिन इस चिंता के साथ साथ है कि हमारे पशुओं के लिए पाउडर की भी, कूड़े की भी आवश्यकता रहेगी। ऐसी परिस्थिति में जो लोग आ रहे हैं, आप उन्हें कहिए कि वो सैनिटाइजेशन का उपयोग करें, मास्क लगाकर आवें, मुंह को ढककर रहें। दूसरी बात है कि यदि आपको कहीं शंका लग रही हो, कोई खांसी हो रही है, किसी की छींक आ रही है, किसी को बुखार हो रहा है, तो तुरंत ऐसे लोगों को डॉक्टर के पास जांच करने की सलाह भी दें। लेकिन पशु चारा अपन को मंगवाना पड़ेगा। जिस तरह से खाद्यान्न भी और आवश्यक रसद सामग्री भी मंगानी पड़ती है, उसी तरह से इस पशु चारे के लिए भी अपन को व्यवस्था करानी पड़ेगी, लेकिन सावधानियां भी रखें। राम सिंह जी गुजर हैं। सबसे पहले आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य व लंबी आयु दे। आप इसी तरह से जनता के समस्याओं का समाधान करते रहें। और हाल में आपके द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना में चाकसू के लिए आपके द्वारा बहुत अच्छा बजट पारित हुआ है। अतः मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं कि चाकसू के ग्राम पंचायत काठावाला के गांव दादनपुरा में सड़क बहुत टूट गई है, पूरी तरह से बेकार हो चुकी है, जिसकी लंबाई मात्र 1 किलोमीटर है, जिसमें गांव वालों को आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः आपसे निवेदन है और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी समस्या को जल्द से जल्द समाधान करेंगे। सबसे पहले तो आपने मुझे जन्मदिन की बधाई दी है। मैं बहुत खुश हूँ, आभार का, और साथ ही आप लोगों की इन बधाइयों के, शुभकामनाओं से और आप लोगों के मन में जो मेरे प्रति भाव है, जिसकी वजह से ही मैं हिम्मत से काम कर रही हूँ। और मैं आपको ये कहूँ कि आपकी सड़क की जो समस्या है, लॉकडाउन खुलने के बाद आपकी पंचायत में आऊँगी और उस समय इस समस्या के समाधान में भी मैं पूरी अपनी भूमिका निभाऊंगी। ताराचंद डागोलाई जी हैं। नमस्कार मैडम, आपका कार्य बहुत ही सराहनीय है, पर आपसे मेरी नम्र विनती है कि आपके संसदीय क्षेत्र में दौसा लालसोट मार्ग से बीगावास, अलूदा, पापड़दा, खवारावजी को जाने वाला सड़क मार्ग, जिससे लगभग 10 से 12 पंचायत जुड़ती हैं और लगभग 20 से 25 छोटे बड़े गांव जुड़ते हैं, इस रोड की हालत खराब होने से की वजह से इसको बनवाने का कष्ट करें। बहुत ही ताराचंद जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, और वाकई में ये काफी बड़े जन समुदाय को लाभ इससे मिलेगा। मैं इसको पूरा ध्यान दूंगी और पूरा प्रयास करूंगी कि इसके सुधार, आपके प्रश्न के समाधान में आगे बढ़कर काम करूं। भागीरथ महर जी हैं। बुआ जी, मैंने आपको एक सिंगल पॉइंट के लिए पानी की व्यवस्था के लिए एप्लीकेशन दी है रुपेश भाई के माध्यम से। भागीरथ महर, गाँव कौन सा है? हाँ, भागीरथ भाई, आपने जो सिंगल पॉइंट की बात कही है, जरूर आपकी एप्लीकेशन पे तो मैं काम करूंगी, लेकिन आप ऐसे करना कि पुनः मुझे एक बार आप मेरे व्हाट्सएप पे एक प्रार्थना डाल देना, लिखकर डाल देना, ताकि मैं उसको पुनः निकाल कर और लॉकडाउन समाप्त होने के बाद इस काम को पूरा कर सकूं। सतीश गुजर हैं। मैडम, पीपल की ग्राम पंचायत के विकास के बारे में कुछ कहा जाए। क्या चाहते हैं आप उसमें? आप कुछ आपकी भी तो प्लान होगी। आप जो चाहते हैं वो मुझे जरूर बताएं इसमें, कि क्या चाहते हैं, कैसी आप प्लान बनाना चाहते हो, तो वैसा ही सहयोग मैं आपके साथ करूँगा। ग्राम पंचायत शफीपुरा से बड़े अच्छे को लिखे हैं। दौसा संसदीय क्षेत्र में पहली बार कोई सांसद इतना सक्रिय भूमिका में है। अब शफीपुरा वाले तो भाई घर है मेरा, बहुत अच्छा है, तुम मेरी तारीफ भी कर रहे हो और मेरी मेहनत को पहचान भी रहे हो, और
मैं सोचती हूँ कि मेरे गांव में भी कुछ अच्छा कर सकूँ, उसके लिए भी सोचेंगे अपना। भोलू मीना जी हैं सांसद महोदय। सकट गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। सकट, उसका क्या नाम है? नहीं उसका हाँ ये भोलू मीना। भाई भोलू, पानी की समस्या के बारे में पूरे दौसा जिले के लिए ही मैं प्रशासन से बात कर रही हूँ। और ये निश्चित है कि लॉकडाउन नहीं होता, ये महामारी का हमारे ऊपर बोझ नहीं होता, तो मैं सीधे गांव तक पहुंचकर भी जल व्यवस्था की पूरी प्रयास करूंगी। लेकिन अभी जो भी बैठेगा लॉकडाउन के दौरान प्रशासन से बात करूंगी यहाँ पे। एक डॉक्टर राम अवतार बड़ोलिया हैं, उनका बोलना है आपकी तरफ से ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा में अभी तक किसी भी तरह की मदद नहीं की गई है। भैया मोहब्बतपुरा में मदद करने की जो जहाँ तक बात है, तो अभी अपने पास 4 साल बाकी हैं, अभी तो 1 साल ही हुआ है। और 1 साल में जितनी मदद करना भी चाह रहे थे होती बहुत सारी, लेकिन इस कोरोना महामारी ने विकास के कामों को रोक दिया है। और रुकना बहुत जरूरी भी था, लॉकडाउन भी हो गया, प्रशासन कोई काम भी नहीं कर सकता, तो आप इंतजार करिए, अभी अपने पास समय बाकी है, करेंगे जरूर। एक पवन लखेरा हैं जड़ावता से, जटवाड़ा से। शराब की दुकानें खुलने की कीमत पूरी देश को चुकानी पड़ेगी। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है इस निर्णय को वापस लिया जाए। बंधु, बहुत अच्छी बात है, आपने मेरे मन की भी बात कही है, लेकिन इसके साथ साथ अपन को देश की अर्थव्यवस्था इसको भी देखना पड़ेगा। आप ये देखिए कि सारा जो माल बिकना बंद, दुकानें बंद हो गई तो सेल टैक्स बंद हो गया, दारू बिकना बंद हुई तो टैक्स बंद हो गया, रेवेन्यू टैक्स बंद हो गए। अब ये सरकार जब तक इसके पास राजस्व नहीं होगा, धन नहीं होगा, तो तनख्वाह चुकाना ही बहुत भारी हो गया। मैं आपको ये निवेदन करूं कि मैं खुद चाहती थी कि दारू की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है। पीने वालों पर अंकुश लगाओ कि पीने वाले दूर रहें इस चीज से। और सही बात है, कोरोना महामारी के दौरान जो परिस्थितियां देखी गई कि छुपाकर दारू बिक रही है, और जब छुपाकर बिक रही है तो सरकार को राजस्व भी नहीं मिलता, उसका टैक्स भी नहीं मिलता, पीने वाले तो जबरदस्त पिएंगे, वो तो रुक नहीं रहे। इसलिए हमें पीने वालों की संख्या को घटाना है। दारू की दुकानों को भी बंद कराने के लिए यदि हम आगे बढ़ेंगे, और सामूहिक रूप से जब पीने वाले नहीं होंगे दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। लेकिन सरकार को अर्थव्यवस्था में कमजोर ना करें, इस बात की भी अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, दोहरा ध्यान रखना पड़ता है मेरे बंधुओं। मैं भी नहीं चाहती कि नशीली कोई वस्तु इस तरह से खुली बिके और हमारे समाज के नौजवान बुजुर्ग इसका दुरुपयोग करें। राजेश टूटियावास महोदया जी, मेरे गांव टूटियावास से मेरी ढाणी, बाढ़ की ढाणी में सड़क नहीं है, दूरी लगभग 2 किलोमीटर, आबादी 250। कृपया गौर करें। देखिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना में हम कोशिश है सरकार की कि 200-150 की आबादी तक की ढाणियों को जोड़ा जाए, लेकिन ये साल कोरोना महामारी ने विकास के कामों को बहुत अवरुद्ध कर दिया है, क्योंकि सारा पैसा कोरोना महामारी के इस युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा है। मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि हम शीघ्र ही इस कोरोना महामारी से विजय प्राप्त करेंगे और आने वाले वर्ष हमारे विकास के कामों के लिए लगेंगे। तब निस्संदेह सड़कों का, पीने के पानी का, अन्य सुविधाओं की व्यवस्था सरकार कर पाएगी। अशोक नारेड़ा मंडावर, ग्राम पंचायत मंडावर की छोटी छोटी ढाणियों में एकल बिंदुओं को कटे 8 महीने से अधिक हो गए हैं, लेकिन पंचायत प्रशासन मोटर नहीं डलवा रहा, जिससे ग्रामीण परेशान है। इसका कुछ समाधान करें। बंधुओं, जो एकल पॉइंट विद्युत से जुड़े हुए थे, बिजली के बिल जमा नहीं होने की वजह से या मोटर जल जाने की वजह से वो बंद हो गए। सरपंचों के पास किसी भी तरह की इनकम नहीं होने की वजह से, राशि नहीं आने की वजह से सरपंच भी इनके बिल जमा नहीं करा पा रहे। अब
कोशिश रहेगी कोरोना महामारी से उबरने के बाद इन एकल पॉइंट को हम सौर ऊर्जा पर लाकर खड़ा करें, ताकि बिजली के बिल के भुगतान से हमें निजात मिले और पानी लगातार हमको मिलता रहे। मैं आपको यह तो विश्वास ही दिला सकती हूँ कि कोरोना महामारी के बाद, लॉकडाउन के बाद, हम इन सभी बंद पड़े एकल पॉइंट को पुनर्जीवित करने की कोशिश करेंगे। आपने ग्राम पंचायत शफीपुरा को जो संबोधन किया था, उन्होंने एक जवाब भेजा है। आप हमारी पंचायत की आन बान शान हो। आपने हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के स्तर पर नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराया है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद ही दूँ मैं तो इसमें तुम्हें, क्योंकि मेरे अपने यदि देख करके और मेरी मेहनत की तारीफ करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। कमल कोहली जी हैं। उनके बाद सभी लोग घर बैठे हैं, फिर भी बिजली के बिल आ रहे हैं। आम आदमी बिजली का बिल कहां से भरेगा? ये तो राजस्थान की सरकार को अपन सब निवेदन करेंगे कि 3 महीने के बिजली के बिल बंद पब्लिक को ना दे और माफ करे, और करना भी पड़ेगा। अपन सब मिलकर के गरीबों के लिए, और जो सक्षम है वो तो बिल जमा करा देंगे, लेकिन जो सक्षम नहीं है वो बिल जमा नहीं करा सकेंगे, उनकी माफ के लिए राजस्थान सरकार को अपील करूंगा। एक बीजेपी सेल चाकसू ने लिखा है, कल लोकप्रिय सांसद श्रीमती जसकौर मीणा जी के जन्मदिन पर कामधेनु गौशाला चाकसू में जाकर गौ माता को चारा खिलाया। वह निमोडिया रसोई पर जरूरतमंद असहाय लोगों के लिए लगातार भोजन की व्यवस्था जारी है। आज 33वां दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने ऐसे काम किए हैं। और जब ये शब्द लिखा भाजपा कार्यकर्ताओं ने कि आपके जन्मदिन पर, तो मुझे बहुत गर्व है आप पर, और मैं आपको बधाई देती हूँ इस काम के लिए। रोहिताश पापड़दा, सांसद महोदय आपका बहुत बहुत आभार। आप इस कोरोना की संकट की घड़ी में जनता की जन सुनवाई कर रहे हो। आप दीगावाश से पापड़दा वाली सड़क के बारे में सोचें। कांग्रेस की ये दोगली सरकार हमारे काम को नहीं करेगी। पूर्वी राजस्थान से रिकॉर्ड शीट्स हमने दी कांग्रेस को, फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा। मैं बीजेपी कार्यकर्ता होने की वजह से आपसे अपील कर रहा हूँ, आप देखें। भाई रोहिता जी बहुत अच्छी बात है, और मेरे नोटिस में है ये बात कि पापड़दा तक की जो सड़क है ये दुरुस्त होनी चाहिए। और ऐसा है कि लॉकडाउन के बाद, और जैसे ही हमारा देश, भारत सरकार थोड़े सतूने में आएगी, तो निस्संदेह अपन इस काम को करेंगे। और अभी समय है, और जैसे ही लॉकडाउन समाप्त हो, भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी कंट्रोल में आए, तो इस सड़क के निर्माण के लिए, दुरुस्तीकरण के लिए मैं जरूर प्रयास करूंगा। पवन जी शर्मा ने लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है, शराब को हमेशा के लिए बंद किया जाए। तो ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो वैसे भी कहती हूँ कि अपन लोग ही ऐसे हैं कि गली गली गोरस फिरे, मदिरा बैठ बिकाए। इतना महत्व दे दिया उसको कि वो तो दुकान पे बैठी बैठी बिक रही है, और हमारा गोरस जो है, दूध है, घी है, गली गली लेकर अपन घूम रहे हैं। तो ये तो हमारे अपने ऊपर डिपेंड करती है कि हम पीने वाले भी कौन है, उनको रोकिए और दूध पीने की आदत डालिए, ताकि दुकान पे बैठा बैठा दूध बिके, घी बिके, और ये दारू जो है ये खत्म हो जाए। घनश्याम जी कसाना है, तहसील लालसोट ग्राम पंचायत में ब्याई माता के बाग से भूरा दाता की ढाणी में अभी भी सड़क नहीं है। कम से कम 400-500 घर हैं। आने जाने के लिए परेशानी होती है। कृपया सड़क बनवाने का कष्ट करें। घनश्याम जी कसाना। भाई घनश्याम जी, आपने बात लिखी है। वैसे मुझे लग रहा है कि यदि 500 की आबादी है तो प्रधानमंत्री सड़क योजना में बन जानी चाहिए थी, और यदि आबादी कम है तो जैसे ही हमारा देश इस कोरोना महामारी से उभर कर आगे बढ़ेगा, तो मैं सोचती हूँ कि इस काम को करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। मुकेश कुमार गुजर है, मैडम जी, पंचायत राज विभाग
एलडीसी भर्ती 2013 का कैलेंडर जारी करने के लिए सीएम साहब से बोला। जरूर बोलेंगे, लिखकर भेज दूंगी मैं भले इसके लिए। आपका यदि कोई डिटेल मेरे पास व्हाट्सएप पे भेज दें तो मैं जरूर इसके लिए मेरी तरफ से, सांसद की तरफ से ये पत्र बहुत अच्छी तरह से लिख दूँ। आशीष जी सैनी बोल रहे हैं, आदरणीय सांसद महोदया जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं खुश हूँ कि आप जैसी होनहार अनुभवी सांसद दौसा लोकसभा क्षेत्र को मिली है। क्या शराब की बिक्री से ही देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी? और गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और काला बाजारी दुकानदार कर रहे हैं, उनके ऊपर तो कार्रवाई करना है। बिल्कुल सही कहा आपने मेरे मन की बात कही है। मैं खुद भी नहीं चाहती, एक महिला होने के नाते शराब पीने वाले पुरुषों की पत्नियों की दर्द को मैं जानती हूँ, उनकी बेटियों के दर्द को जानती हूँ, उनके परिवार के दर्द को जानती हूँ। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि यदि हुकूमत का बहुत बड़ा दबदबा मेरे हाथ में आ जाए तो शायद सबसे पहले यही काम करूँ। चिंता मत करो, धीरे धीरे खत्म। गुटखा, तंबाकू से तो वैसे ही शरीर खराब होता है। गुटखा, तंबाकू ये सब ऊपर बिच्छू बना रहता है, तब भी हम नहीं मानते। और अभी मैंने देखा कि जो 10 रुपए की चीज आती है उसको 100 रुपए तक में खरीदने के लिए भाग रहे हैं। तो ये तो जनता की आवश्यकता है और उसके लत की जो बात है, उनकी नशे की आदत की जो बात है, इसको कम करने का प्रयास हम सब मिलकर करेंगे, तभी हमारा ये धंधा खत्म होगा और हमारे समाज पीड़ा से मुक्त होगा। आशीष सैनी जी हैं, हंस महल ग्राम पंचायत के गोठड़ा गांव में पिछले जुलाई 2019 से 3 पानी की टंकियों में पानी नहीं आ रहा, जिससे पानी सुचारू रूप से चालू करवाएं। आपकी बात को जरूर मैं ध्यान में रखूंगी और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन से पहले बात करके आप सब जितने भी कमेंट्स पानी को लेके, सड़कों को लेके मेरे पास आ रहे हैं, उनका मैं सामूहिक रूप से जिला प्रशासन से बात करके समाधान करने की पूरी प्रयास करूंगी। मायाराम जी पुरोहित हैं, बुआ जी को मेरा प्रणाम। आपसे निवेदन है कि ग्राम डोब से 1 किलोमीटर श्री नीमड़ी वाले हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ रास्ते की बहुत परेशानी है। कृपया किसी भी योजना में स्वीकृति लेकर उसे जुड़वाने की कृपा करें। जरूर करेंगे भैया इसको। हरिओम जी शर्मा है, नमस्कार सांसद महोदय, मैं ग्राम पंचायत कुंदरपुरा के गांव मीनापाड़ा से हूँ। मैं ग्राम खेड़ी के मानपुर तक बाणगंगा नदी में 2 किलोमीटर तक सड़क नहीं है। मीनापाड़ा में 2 किलोमीटर तक सड़क नहीं है महोदया। ये दो विधानसभा बांदी हुई व सिकराय का मामला होने के कारण अभी तक नहीं बन पाई है। आपसे अनुरोध है इस समस्या पर ध्यान दिया जाए, हमारी हर बार उपेक्षा होती है। ऐसा है भैया कि मैंने सामूहिक रूप से एक ही उत्तर दिया है कि सड़क और पानी, इन दोनों की व्यवस्थाओं के लिए मैं जरूर जिला प्रशासन से पहले बात करूंगी। और उसके अलावा जैसे आपने 2 विधानसभाओं के झगड़े की बात कही है, तो मेरे लिए तो झगड़े की बात ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो बांदी हुई और दोनों ही विधानसभाएं मेरी हैं। तो मैं आपको इसको मैं पूरी तरह से देखूंगी और देखने के बाद इसके समाधान के लिए पूरा प्रयास करूंगी। तो हो सकता है कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं ना दे पाई हूँ, क्योंकि समय के अभाव के कारण एक सीमित समय का ही उपयोग सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकती हूँ। तो मैं आपको ये निवेदन करूँ कि आपके प्रत्येक के प्रश्नों को, कमेंट्स को मैं खुद पढ़ूंगी। पढ़ने के बाद ये जिन के फोन नंबर होंगे उनको जरूर फोन पे जवाब भी दूंगी, और साथ ही सामूहिक रूप से जो प्रश्न है उनके लिए भी मैं इनका हल करने के लिए जिला प्रशासन से भी संपर्क करूंगी। और मैं आपको ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अब आप सब सरकारों द्वारा दी जा रही राहत को सुनिश्चित कर प्राप्त करें। फूड एंड सप्लाई के माध्यम से जो राहत सामग्री मिल रही है उसमें जहाँ कहीं भी कोताही हो, तो ऐसी परिस्थितियों में आप मुझे फोन पर भी अवगत कराएंगे तो मैं जरूर इसका समाधान करूंगी, क्योंकि न राहत सामग्री की कमी है, न ही सुविधाओं की कमी है, केवल विकास के कार्य अभी रुके हुए हैं। और इनको शीघ्र ही हमारी दोनों राज्य सरकार और भारत सरकार, इन दोनों की चिंता है कि हमारे क्षेत्र में
विकास के काम जल्दी से जल्दी शुरू हों और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी सांसद की हैसियत से जो भी दायित्व मेरा है उसको मैं पूर्णतया निष्ठा से निभाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। आप सब ने मेरी बात सुनी, सबको धन्यवाद और नमस्कार।